अरे मूर्ख, इसे नहीं देखा तो जिंदगी भर रोते रहोगे, क्योंकि बेटा कलयुग में पहली बार ऐसा एक विचित्र घटना होने जा रहा है जिनका परिणाम आपको मालामाल बना देगी। कल सुबह 8:32 के बाद से आपके जिंदगी में यानी कि आपके महाराशि पर एक साथ 9 देवियां का आशीर्वाद पड़ेंगे और एक साथ 9 देवियां आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपके किस्मत में बहुत ही बड़ा उपकार करेंगे, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है और जिनका परिणाम देखकर अड़ोस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मचने वाले हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा बड़े ही चमत्कारी है। और आपके महाराशि पर एक साथ अगर 9 देवियां की शक्ति पड़ी हुई है या पड़ने वाले हैं कल सुबह 8:32 के बाद से, तो बेटा बड़े ही भाग्यशाली इंसान है आप, जो माता रानी स्वयं आपके महाराशि पर प्रवेश करने वाले हैं और आपके जिंदगी में आपका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। बेटा हम सभी जानते हैं कि हम जिस प्रकार की मेहनत करते हैं उस प्रकार की हमें फल नहीं मिल पाता है। कभी कभार हम अपने जिंदगी में मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन माता रानी ही एक ऐसी देवी होती है जिनका नाम लेने से सारे बिगड़े से बिगड़े काम बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए है, जो कि बेटा आपकी जिंदगी में होने वाले कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कारी बातें जो कल सुबह 8:32 के बाद से आपके जिंदगी में होंगे, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन तो खिसक ही जाएगी, लेकिन जिनका परिणाम देखकर आपके अड़ोस पड़ोस के जलने वाले लोग भी कहेंगे कि वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। दोस्तों बता दें आपको, अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमारे क्यों नहीं सुनते हैं। सभी के मन में यह आशा होते हैं कि हम बहुत ज्यादा मेहनत अपने मन से करते हैं, अपने जीवन में हर चीज हर क्षेत्र में मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी बातें नहीं सुनते हैं। हम बहुत सारे परिश्रम करने के बाद भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, अपने जीवन में जो भगवान को पसंद है सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवान हमारे फिर भी नहीं सुनते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए तड़प रहे हैं, अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी का कारण है सबसे बड़ा रुपया। आपके जिंदगी में धन दौलत की कमी है, जिनका प्रभाव आपको कमजोर बना देती है। कभी कभार आप अपने जिंदगी में बहुत ही हौसला बुलंद कर निकलते हैं अपने काम के लिए, लेकिन एक तरफ से आप जिस टाइप से मेहनत करने पर निकलते हैं उसी अनुसार से आपके महाराशि पर आपकी ही नकारात्मक सोच आपको नीचे गिरा देती है, जिनका प्रभाव आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार कर पड़ता है, जिन्हें देखकर दोस्तों आपके घर परिवार पूरा निराश हो जाता है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान आपकी सारी बातें सुनते हैं और आपकी मन की इच्छा को भी पढ़ते हैं। वे दुनिया के दाता संरचना करने वाले देवों के देव महादेव मैया पार्वती ही हैं, जो कि दोस्तों सभी के मन की बात को पढ़ते हैं और सभी के सपनों का वे ख्याल रखते हैं, परंतु किसी को देर से मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है। लेकिन आज का यह वीडियो आपको कुछ इस प्रकार की ज्ञान देंगे, कुछ इस प्रकार की बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपने जीवन काल में होने वाले चमत्कार के बारे में जान सकते हैं। कल सुबह 8:32 के बाद से आपके महाराशि पर पड़ेंगे 9 देवियां की शक्ति, जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे कि धन्य हो माता, आपकी महिमा परंपार है मां। लेकिन इस वीडियो को पूरी तरह देखना होगा और वीडियो को दोस्तों बताई गई बातों को अपने मन में दबा कर रखनी होगी, तब जाकर 9 देवियां की शक्ति आपके महाराशि पर काम करेंगे और 9 देवियां आपके साथ खड़ी रहेंगी। उनसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाए और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का महाराशि फल से, जानते हैं कि आपके जिंदगी में किस प्रकार का चमत्कार होगा कल सुबह 8:32 के बाद से। दोस्तों माता रानी के सच्चे भक्त हमारे इस वीडियो को पूरी तरह देखें और माता रानी को जिस दिल से मानते हुए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाले विचित्र घटना के बारे में। तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को। ऐसे मैं एक माता का भक्त
अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान निराश हो चुके थे और जिंदगी से हार मान चुके थे। और वो माता के मंदिर जाकर वह सर पटक कर कह रहे थे कि हे माता, कि हमने अपने जीवन काल में ऐसी क्या कर्म किया जो कि हमारे जिंदगी में ना ही हमारे सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही हम जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही कामयाबी के रास्ते दिखते हैं, और ना ही कुछ हमारे दिमाग में कुछ ऐसा बात चल रहा है कि हम अपने जीवन में अपनी पेट को भी अच्छे तरीके से पाल सके। तो दोस्तों, ऐसे में माता उनके पास प्रकट होकर कहती है कि मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं, जहां मेरा प्रेम मुझे बुलाएगा मैं वही हूं। वास्तव में तो मैं सब जगह हूं, लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है और दीपक जलते ही वो वस्तु दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो और मेरा आशीर्वाद पाना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही है परम ज्ञान। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मित्रों, ऐसे में उनका भक्त यह बात सुनकर माता का चरण स्पर्श करके और माता को प्रणाम करके साक्षी मान करके उन्होंने वचन लिया कि जिंदगी में माता अब कुछ भी करेंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, और जब तक हम अपने जीवन में कामयाब नहीं बन जाएंगे, आपके जीवन में कभी भी हम कोई ऐसे काम नहीं करेंगे कि जिनसे आपको माता क्रोधित होना पड़े, आपका आशीर्वाद हमारे सर से उठना पड़े। तो दोस्तों, ऐसे में माता उनका बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और माता ने उन्होंने बहुत ही बड़ा चमत्कारी आशीर्वाद दिया। उसके बाद दोस्तों, जीवन काल में वह इंसान माला माल बन गया। इसी प्रकार अगर आप अपने जिंदगी में माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाइए। माता आपके पास रहेगी और माता आपके जीवन काल में आपके हर एक सपनों को पूरा भी करेंगी। दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारे जिंदगी में क्या क्या बड़े चमत्कार होंगे और कौन कौन से जीवन में हमें सुख शांति मिलेंगे। तो सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता रानी लिखकर अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाए और माता रानी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर पड़ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का यह बहुत ही चमत्कारी वीडियो। मित्रों, नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी माना जाता है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें मां दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साधना कर जीवन को सार्थक किया जा सकता है। अगर आप अपने जीवन में भय और बाधाओं से परेशान हैं तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। यह मंत्र का उच्चारण करके आप अपने जीवन काल में अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी हर एक वो इच्छा को चाह सकते हैं जो चीज के लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। इस 4 मंत्र को उच्चारण करके जीवन में भय बाधारित होकर समस्या सुखों का प्राप्ति करता है। मां दुर्गा के स्वरूपों का स्मरण करते हुए निम्न मंत्रों का जप नवरात्रि के अलावा प्रतिदिन किया जाए तो अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इन प्रभावी मंत्रों का जाप अनावश्यक करना ही चाहिए। अगर जीवन में दोस्तों आपको बहुत ही तकलीफ है, आपके लिए बहुत ही जीवन में हर एक दिन समस्या जैसे लग रहा है और आपके घरों में एक ही जैसा हर एक दिन चल रहा है, ना ही घरों में खुशियां, ना ही घरों में प्यार, ना ही घरों में सुख शांति, ना ही घरों में धन दौलत की बरकत हो रही है, तो दोस्तों बता दें आपको, आपके लिए प्रस्तुत है मां दुर्गा के चमत्कारी आशीर्वाद पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। आखिर आपको किन किन परिस्थितियों में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिनसे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले, साथ ही कौन कौन से कार्य करेंगे जिनसे मां दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ति करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उन मंत्रों के बारे में जानते हैं और हमारे जीवन काल में होने वाले घटनाओं के बारे में जानते हैं कि अगले 72 घंटे के अंदर हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जरा विस्तार से सुनिए। सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं। वस्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या घर के आंगन में लगाने से सुख शांति, धन और समृद्धि का आगमन होता है। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने अगर कोई बेर का पेड़ हो या फिर खजूर का, शास्त्रों में इन्हें बहुत ही अशुभ अथवा शुभ बताया गया है, लेकिन आप अगर सुबह उठते ही बेर और खजूर का पेड़ देखते हैं
तो आपके जीवन में सुख शांति का प्राप्ति नहीं होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, घर पूरा कंगाली में चल जाता है और घर के मुख्य इंसान जो होते हैं उनके जीवन में भारी समस्या आ जाती हैं। और अगर कोई भी कांटों का पेड़ अगर घर के छत के ऊपर हो और बारिश के समय उसका पानी छत के ऊपर गिरता हो तो उससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आप सबसे पहले यह चीज को अपनों से दूर रखें, तभी आपका भला हो पाएगा और जीवन में सुख शांति मिल पाएगी। अगर दोस्तों यह कामों को आप नियम अनुसार करेंगे, जैसे कि आपके घर के सामने बहुत साले पुराना बेर का पेड़ हो, खजूर का पेड़ हो, अगर उसमें माता रहती है, या फिर दोस्तों कोई ऐसा देवता रहता है जो कि उन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, तो आप दोस्तों उस माता को पूज करें, उन माता का पूजा पाठ करें और अपने मन में और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने दो शुभ लाभ लिखें। घर के आखिरी कोने में शुभ और आखिरी कोने में लाभ लिखें और घर के दो मुख्य द्वार के सामने जो कि मेन दरवाजा होता है वहां पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। यह चित्र बनाने के बाद दोस्तों आपके जीवन काल में हर एक दिन दोस्तों शुभ जाएगा, घरों में सुख शांति छाएगी, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेंगे। घर में दोस्तों जो काला जादू आपके ऊपर कोई भी किया होगा, आपके ऊपर से काला जादू का नष्ट होगा और आपके जीवन काल में दोस्तों माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। अगर यह काम करेंगे तो आपके जिंदगी में दोस्तों हर एक सपने आप बहुत ही जल्दी पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और तीसरे नंबर की बात बता दें आपको, जरा ध्यान से सुने और इस बात को दोस्तों आप अपने में गांठ बांध लें, क्योंकि आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। और यह बात दोस्तों आप किसी को भी ना बताएं, क्योंकि दोस्तों यह माता आपके लिए केवल रखा है। अगर आप माता की बात को अगर किसी को शेयर करेंगे और अपनी पर्सनल बातें किसी भी व्यक्ति को बताएंगे तो आपके जीवन काल में उनसे लाभ नहीं बल्कि हानि ही होगी, क्योंकि दोस्तों आपकी खुशी हर इंसान को देखी नहीं जाती है। और अगर आप किसी इंसान को अपनी खुशखबरी के बारे में बताते हैं, वे इंसान तो आपके सामने बहुत ही दोस्तों आपका तारीफ करते हैं, लेकिन आपके निकलते ही दोस्तों जितना तारीफ किया है उनसे 10 गुना ज्यादा आपके बारे में बुराई करना शुरुआत कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने खुशखबरी के बारे में अपने विरोधियों या फिर अपने किसी भी दोस्त को सुनाएंगे तो आपके जीवन काल में लाभ होगा या हानि, ये आप जानिए। तीसरे नंबर की बात दोस्तों बता दें, हाथ में रेखाएं क्रमशः और अन्य चिन्ह व्यक्ति को भाग्य और सफलता के बारे में बहुत कुछ बताती है। रेखाओं का उदाहरण ऐसे बताया जा सकता है कि व्यक्ति की उन्नति और भाग्य कैसा होगा। इसके लिए सटीक विश्लेषण और रेखाओं की पूरी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, बेहद जरूरी है। जानिए कैसे। यदि दोस्तों सूर्य रेखा जीवन रेखा की जड़ से उदय होकर बृहस्पति पर्वत पर तारक चिन्ह में समाप्त हो तो यह उच्च भाग्य की सूचक होती है। यदि मनबंदी का पहला वलय जजीरदार परंतु समाप्त हो तो यह उच्च भाग्य की सूचक होती है। दोस्तों निर्बाध सूर्य रेखा त्रिकोण के निचले भाग से उदित होने के साथ अच्छी भाग्य रेखा संपूर्ण जीवन के पश्चात सफल भाग्योदय का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके जीवन काल में या फिर आपके हाथ पर एम का चिन्ह बना है तो आपका जीवन दोस्तों बड़े ही धन्य जैसा जाएगा। एम का चिन्ह आपको दोस्तों अगर स्वच्छ तरीके से आपके हाथ में दिख रहा है तो आपका भाग्योदय होने वाला है और आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा धन का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। माता की कृपा दोस्तों आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ी है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है। और दोस्तों आवश्यक बात बता दें आपको, भाग्य से संबंधित ग्रहों अशुभ या शुभ होना तथा उनकी दशा महादशा का समय पर व्यक्ति के जीवन में आना भी उतना आवश्यक होता है। अन्यथा कुंडली अच्छी होने पर भी यदि कार्य करने की उम्र शत्रु या नीचे ग्रहों की महादशा में बीत रही है तो लाख परिश्रम करने के बाद भी उसे फल समय पर नहीं मिलता है। तो अपने आप में दोस्तों आपको बता दें, अगर किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो अपने कामों को इस प्रकार कीजिए कि आपके अगल बगल के पड़ोसी को भी भनक ना लगे और आपकी सफलता इतनी ज्यादा शोर मचा दे कि दोस्तों आपके अगल बगल के जलने वाले लोग आपकी कुछ भी नहीं कबाड़ पाए। तो आप अपने सबसे पहले जड़ को मजबूत कीजिए, उसके बाद अपने जीवन काल में किसी भी काम करने के बारे में सोचिए। आप दोस्तों अपने जीवन में अगर 1 मिनट की सफलता पाते हैं और 10 मिनट तक उसे शोर करते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। अपने जीवन काल में आप अगले 72 घंटे के अंदर पड़ने वाले खुशखबरी किसी से भी ना बताएं, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी, धन की देवी, माँ दुर्गे, कालरात्रि,
महासरस्वती, ये तीनों देवी देवताओं आपके ऊपर वास करेंगे। कल सुबह 5:56 के बाद से और अगले 3 दिन तक आपके ऊपर रहेंगे। तो अपने जीवन काल में आप ऐसे बुरा काम कोई ना करें जिनसे आपके जीवन में कोई भी बुरा प्रभाव हो। माता रानी के सच्चे भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।